सो वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। स्वागत है सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में अपन लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को निपटा देंगे। सारी की सारी चीजें इसमें जान लेंगे, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी कर लेंगे और क्वेश्चंस भी इसके बेसिक वाले यानी कि अच्छे वाले कर लेंगे। तो जल्दी से सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को, क्योंकि आज होने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति। और काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, बच्चों को काफी दिक्कत होती है इससे। तो आज प्रक्षेप्य गति की क्लास 1 है। नेक्स्ट क्लास जो होगी इसकी क्वेश्चन की होगी। हालांकि आज भी हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही सारी चीजें आपको जानने को यहां पर मिलेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो मैं मैक्सवेल सर यानी कि योगेश सर आपके लेके आया हूं प्रोजेक्टाइल मोशन की क्लास। और इस बार सिलेक्शन अवश्य होगा, डेफिनेटली होगा, पक्का होगा। बस आपको करना क्या है, शिद्दत से पढ़ाई करनी है। तो चलो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या होती है प्रक्षेप्य गति। तो दोस्तों, मोशन इन 2D, जब वस्तु दो विमाओं में चलती है तब होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी गति का उदाहरण है, कौन से मोशन का उदाहरण है, तो आप कहेंगे ये 2 डायमेंशन मोशन का उदाहरण है। अब दो विमीय गति क्या होती है दोस्तों, कि जब वस्तु सिर्फ x में चलती है तो 1 डायमेंशन, जब वस्तु सिर्फ y में जाती है तो 1 डायमेंशन। लेकिन जब वस्तु दो विमाओं में यानी कि x में भी चले और y में भी चले तो उसको अपन लोग कहते हैं 2 डायमेंशन। तो याद रखेंगे, सबसे पहला बेसिक सा हलवा सा क्वेश्चन अगर इसमें से बना तो पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें से 2D मोशन का उदाहरण है, जिसमें से अगर प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति आपको देखने को मिली तो यस, ये दो विमाओं में गति का एक उदाहरण है। नाउ बात करते हैं होता क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन में, है क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दोस्तों होता क्या है, देखो एग्जांपल के तौर में, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग ट्रेन। एक चलती हुई ट्रेन से बेसिकली आपने क्या फेंक दिया दोस्तों, एक पत्थर फेंक दिया। चलती हुई ट्रेन से एक पत्थर फेंक दिया ऐसे। तो जब जैसे चलती है ट्रेन, आपने एक पत्थर फेंक दिया, नारियल पानी पिया, फेंक दिया, प्लास्टिक की बोतल, गंदी बात, नहीं फेंकनी चाहिए पर फेंक दी। तो जो आपने ये बोतल चलती हुई ट्रेन से फेंकी है, कोई भी वस्तु आपने बोतल से फेंकी है, ये किसका उदाहरण है, प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है। नेक्स्ट, एयरफोर्स में जाने वाले हो, बॉम्ब जब ऊपर से फेंक दिया जाता है, बूम, है ना, किसी टैंक को उड़ा दिया या दुश्मन के टैंक को उड़ा दिया। आपने बॉर्डर मूवी जरूर देखी होगी, तो बॉर्डर मूवी में होता क्या, एयरप्लेन ये सू गया और यहां से एक बढ़िया सी मिसाइल फेंकी जिससे दुश्मन का टैंक उड़ा दिया या दुश्मनों का हमने पूरा का पूरा कैंप उड़ा दिया। तो बेसिकली होता क्या है, जब किसी बॉम्ब को आप किसी एरोप्लेन से या फाइटर प्लेन से फेंकेंगे तो कैसा मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक राइफल है, एक राइफल से गोली चलाई, ढैं, तो गोली कैसे गई, ड्र, इस तरीके से गोली गई। ये एक ऐसा मोशन है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन ना हमारे आसपास, जैसे हम पत्थर भी फेंकते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, है ना, ये भी फेंक देते हैं, कैच करते हुए बॉल फेंक रहे हैं, तो एक तरीके से आप समझ सकते हो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का उदाहरण है। ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलती हैं। अब देखो, बॉम्ब तो आपने नहीं देखा होगा, पर हाँ मतलब फेंकते हुए तो देखा होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं और ये सारी प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। बात करेंगे कि प्रक्षेप्य गति होती क्या है और इसकी कहानी, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है एक छोटी सी बात, अब थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में यूज करूंगा तो समझेंगे। दो विमाओं की गति है, यानी कि 2 एक्सिस अपने पास होंगी। ध्यान से सुनते रहना मेरे शब्द। एक होगी दोस्तों एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और एक होगी वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष। आपको पता है इसको कहते हैं ओरिजिन, O, या 0, इसको ओरिजिन कहते हैं, है ना। आपने यहां से एक पत्थर फेंक दिया, पत्थर भाई साहब यूं गया और ढपाक, इस तरीके से पत्थर गया, ढपाक, इस तरीके से पत्थर जमीन में गया। जब आपने एक पत्थर फेंका तो पत्थर किस तरीके से गया, इस तरीके से गया दोस्तों। बस यही है प्रोजेक्टाइल, यही है प्रोजेक्टाइल, यही प्रक्षेप्य गति है। अब आप नोटिस करो, अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पर देखो तो क्या पत्थर कुछ आगे गया, हां सर गया। क्या पत्थर कुछ आगे गया, हां सर। क्या पत्थर कुछ ऊपर गया, हां सर। अगर मैं बोलूं थोड़े टाइम में और आगे आ जाओ, इस पॉइंट में क्या पत्थर कुछ और आगे गया, हां सर। क्या पत्थर कुछ और ऊंचाई लेके पहुंचा, हां सर। इस पॉइंट पर आ जाओ, क्या पत्थर कुछ आगे गया, हां सर। क्या पत्थर ने कुछ और ऊंचाई ली, बिल्कुल। इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे आप देखोगे तो पत्थर ने सबसे मैक्सिमम ऊंचाई ले ली, अधिकतम ऊंचाई ले ली है, यानी कि अब पत्थर टुड़ुक 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 नीचे आने वाला है।
पत्थर जितने ऊपर जाना चाहिए था पत्थर जा चुका है, लेकिन पत्थर आगे तो जा ही रहा है। फिर कुछ देर बाद आप देखोगे पत्थर और आगे गया, लेकिन और अब देखो दोस्तों हो क्या रहा है, ये y में भी मोशन कर रहा है और x में भी मोशन कर रहा है, यानी कि ये पत्थर x एक्सिस में भी चल रहा है और y एक्सिस में भी चल रहा है, x एक्सिस में भी चल रहा है और y एक्सिस में भी चल रहा है, यानी कि ये दोनों अक्षों में चल रहा है। इसीलिए अपन इसको कहते हैं 2 डायमेंशन मोशन। एक 2D मोशन हम सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे, वृत्ताकार गति भी पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ढंग से समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझना कि वस्तु आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है हर एक क्षण, हर एक टाइम में। देखो वस्तु कुछ समय में आगे गई होगी तो उसी समय में कुछ ऊपर भी गई होगी, है ना। ये दूरी भी नापी है, ये दूरी भी नापी है, फिर वस्तु थोड़ा सा और आगे गई तो फिर कोई और ऊंचाई पे गई। तो भैया एक टाइम पर यानी कि एक समय पर वस्तु आगे भी कुछ जा रही है और कुछ ऊपर भी जा रही है, और इस मोशन को हमने कहा प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि 2 विमाओं में गति। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इस प्रोजेक्टाइल मोशन से ना अपने पास कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं सीधे स्ट्रेट बात करूंगा, ज्यादा इसको टफ नहीं बनाऊंगा, ना इधर उधर की मैं इस पे बातें करूंगा। ठीक है, मेन बातें क्या करेंगे, सीधी सीधी। देखो हमने बोला ये है प्रोजेक्टाइल भाई, ठीक है, ये है y एक्सिस, ये चली गई x एक्सिस, ये चली गई y एक्सिस, ये चली गई x एक्सिस, ठीक है सर, और ये चला गया हमारा पत्थर। अब पत्थर आप जितनी तेजी से फेंकोगे उतनी ऊंचाई लेगा और उतनी दूर भी जाएगा, ये बात भी तय है भाई। आप एक यूं फेंक रहा है ये, और एक ने फेंका घुमा के, तो ऑब्वियसली जो फेंकेगा घुमा के वो दूर भी जाएगा और ऊंचाई पे भी जाएगा, है ना। तो अब बात हम करेंगे किन किन चीजों की, बस वो आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों यहां पर ना जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे तो आपने 3-4 चीजों का ध्यान देना है, बस इन्हीं 3-4 चीजों से पूरा का पूरा आपके प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहली चीज आपने जो यहां पे ध्यान देनी है वो देनी है इसकी ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब अगर मैं सीधे सरल शब्दों में समझाऊं, पथ, इसका रास्ता कैसा है। सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे और मैं सिखाऊंगा भी आपको कि कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ट्रेजेक्ट्री यानी कि रास्ता, यानी कि पथ पता होना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों क्या पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना, कि जब इस प्रोजेक्टाइल को फेंका तो इसने भाई साहब टाइम कितना लिया। टाइम यानी कि समय अंतराल, जिसको हम बेसिकली टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं या उड़न काल भी कहते हैं, कि जब सर ये यहां तक पहुंचा तो कितना टाइम, जब इसने आधा रास्ता नापा होगा और जब इसने पूरा रास्ता नापा होगा तो कितना समय लगा होगा। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात दोस्तों यहां पे होगी हाइट की, ऊंचाई की, कि अधिकतम ऊंचाई इसने ली कितनी, ऊंचाई की इस पे बात होगी कि अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट ये कितना जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, क्या फॉर्मूला होगा। और चौथा दोस्तों होता है रेंज, यानी कि परास। बस ये अगर आपको समझ में आते हैं, इनके फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं, जैसे कि इस क्लास के एंड तक डेफिनेटली ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आप क्या कर सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन को अपनी चपेट पे ले सकते हो। बस इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। बात करते हैं फटाफट फटाफट कौन सी चीज क्या है। दोस्तों ध्यान से सुनना भाई, यहां से चली वस्तु, माना O से चली वस्तु और पहुंच गई टुकुड़ 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 किसी A पॉइंट में, और A पॉइंट वो पॉइंट है जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर दी। इसके बाद उस पत्थर ने बोला ना भाई ना, अब मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, अब मैं नीचे जाऊंगा। सुनो, मैंने इसे फेंका, अब ये ऊपर जा रहा है, देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक मैक्सिमम हाइट के बाद ये नीचे आएगा। अगर मैं इसको बहुत तेज फेंकूंगा तो ये और ऊपर जाएगा, यानी कि एक मैक्सिमम हाइट, इसने अधिकतम ऊंचाई जो ली, उसके बाद पत्थर अब अपना घर लौट आया, उसको मैंने कहा ए पॉइंट। और जब पत्थर इसके बाद नीचे आना शुरू करेगा तो जिस पॉइंट पे ये पड़ा, माना ये गिर गया जमीन पे, उस पॉइंट को मैंने कहा बी। तो दोस्तों बस यही कहानी है जो आपको समझनी है। O से A तक पहुंचने का समय है T, ठीक, और जितना समय उसे A पहुंचने में लगेगा उतना ही A से B जाने में भी लगेगा। O से A तक पहुंचने का टाइम है T, और जितना टाइम उसे A तक पहुंचने में लगा, नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, पहली चीज। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें, ट्रेजेक्ट्री को अभी साइड करके बता रहा हूं,
सबसे पहले अगर टाइम की बात करें कि इसको टोटल टाइम कितना लगता है मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर, अधिकतम ऊंचाई पहुंचने पर, तो आपको छोटा टी निकालना है। और अगर बोलेगा उड़न काल बताओ, यानी कि जब तक ये हवा में है, कितने समय तक ये हवा में था, तब आपको टी प्लस टी निकालना है, यानी कि 2t निकालना है। क्यों दोस्तों, हवा में तो ये यहां पे भी है, हवा में ये यहां पे भी, अब नहीं है हवा में, अब ये जमीन में पहुंच गया। ठीक है, तो ध्यान से एक एक चीजें समझेंगे। अच्छा सर, ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई जो इसने ले ली, मैक्सिमम हाइट। और दोस्तों ये हो गई इसकी रेंज, जिसको हम कहते हैं परास। तो हमने क्या जाना, टाइम क्या होगा, ओ से ए जाने का छोटा टी जो टाइम है, उतना ही ए से बी आने में समय लगेगा। टोटल टाइम पूछा जाएगा ओ से लेके बी तक, तो हम टी प्लस टी कर देंगे, यानी कि टाइम हम निकाल सकते हैं। सेकंड चीज दोस्तों, हाइट का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम हाइट उसने कितनी ली, ऊंचाई कितनी ली, हम हाइट निकाल सकते हैं। तीसरी चीज दोस्तों रेंज, यानी कि परास कितनी है, इसको कहते हैं रेंज। कहां से फेंका, कहां पर गिरा, वहां तक की दूरी को रेंज कहते हैं, यानी कि परास कहते हैं। तो अपन को यही सारी चीजें चेक करनी है 1 बाय 1। अब थोड़ा इसके बेसिक पार्ट की तरफ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब बात करते हैं कि सर ये चीजें हमें पता तो होंगी, पर कैसे, क्या इसमें बेसिक सी कहानी है। चलो इसे आगे बनाते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा एक पत्थर आपके हाथ में है और आपने उसे फेंक दिया। ठीक है सर, कहां से फेंका, ओ से, कहां पहुंचा, बी पर। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आपने यहां से ये पत्थर फेंका। दोस्तों पत्थर क्या अपने आप हवा में उड़ जाएगा, क्या ये मारकर मेरे हाथ में खुद चला जाएगा, मुझे ये फेंकना पड़ेगा, मुझे ये फेंकना पड़ेगा। तो मान लिया इस एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने थीटा एंगल बना के फेंका। ये जमीन है, मैं किस एंगल बना के फेंक रहा हूं, देखो ना, फेंकूंगा कैसे, ये जमीन है माना, मैं कुछ एंगल बना के फेंक रहा हूं, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है ये एंगल है थीटा। और जब मैं किसी बॉडी को फेंकूंगा दोस्तों, तो कुछ वेलोसिटी से फेंकूंगा, यानी कि मैंने फेंका यू वेग से। भाई फेंकूंगा तो कुछ वेलोसिटी दूंगा ना, कुछ वेग तो देना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं बस यूं करूंगा और ये अपने आप ही चला जाएगा, चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता, फेंकना पड़ेगा। फेंकने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, कुछ यू वेलोसिटी देनी होगी, चाहे बंदूक हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे मैं बॉल फेंकना चाहूं, तो मैं फेंकूंगा तो कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना थीटा, मैंने कुछ यू वेलोसिटी से फेंका। अब ये यू वेलोसिटी जो हमने यू फेंकी है, याद करो ये यू वेलोसिटी है जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है। तो वेक्टर में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था कि कंपोनेंट्स तोड़े जाते हैं, घटक टूटते हैं। एक वेलोसिटी इसको आगे लेके जाएगी और एक वेलोसिटी इसको ऊपर लेके जाएगी, यानी कि यहां पर दो वेग होंगे, दो वेलोसिटी। एक वेलोसिटी दोस्तों इसको आगे की ओर लेके जाएगी और एक वेलोसिटी इसको ऊपर की ओर लेके जा रही है, जिस कारण ये वस्तु कुछ इस तरीके से चल रही है। घटक कैसे टूटते हैं सर, तो वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपोनेंट्स तोड़ने हो तो थीटा वाली साइड टूटती है दोस्तों कॉस थीटा में, और जिसके साथ थीटा नहीं है वो टूटती है साइन थीटा में। यानी कि ये वाली वेलोसिटी, ये वाला वेग आपका होगा u cos थीटा, और ऊपर वाला वेग जो इस वस्तु को ऊपर लेके जा रहा है वो होगा u sin थीटा। आई होप ये बात क्लियर है। तो आगे कौन सा वेग लेके जाएगा, u cos थीटा, और ऊपर कौन सा वेग लेके जाएगा, u sin थीटा। दोस्तों एक छोटा सा नोट यहां पर डालेंगे, बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा सा नोट यहां पर डालेंगे, इसको मैं थोड़ा छोटा करके बता देता हूं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा एक नोट डालेंगे। नोट ये है दोस्तों, यहां पर एक्सेलरेशन सिर्फ एक लग रहा है, यहां पर सिर्फ एक ही त्वरण है, एक ही एक्सेलरेशन है, यानी कि त्वरण है, और वो है g।
यानी कि ग्रेविटी, यानी कि वस्तु को आगे ले जाने के लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो नोट दोस्तों ये है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आपसे पूछा जाए कितना है, तो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज में त्वरण है 0, कोई त्वरण नहीं है, आगे ऐसी चलती रही। लेकिन वर्टिकल एक्सेलरेशन आपसे पूछे, वर्टिकल एक्सेलरेशन, तो यस देयर इज जी। क्यों? क्योंकि जब ये बॉडी ऊपर जा रही होगी तो आगे ले जाने के लिए कोई त्वरण नहीं होगा। आगे ले जाने के लिए त्वरण होता तो बॉडी तो ऐसे होती ना, मेरे हाथ से गई सू 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 निकल जाती, बहुत तेजी से जाती। लेकिन ग्रेविटी तो लग रही है यार पॉइंट पे। अगर ग्रेविटी नहीं लगती तो ये बॉडी तो निकल गई थी ना, बस अर्थ से बाहर, पृथ्वी को छोड़ के निकल जाती। लेकिन जब मैंने फेंका तो सिर्फ ग्रेविटी ही लग रही है जो इसको ऊपर से रोक रही है कि भाई अब रुक जा, अब रुक जा, अब तो रुक जा, अब नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा। लेकिन एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। अगर आगे जाने वाला त्वरण लगता तो इसकी स्पीड हर पॉइंट पे बढ़ती जाती, पर स्पीड नहीं बढ़ेगी। आप जब फेंकोगे तो ऐसे वाली स्पीड घट 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 करके नीचे आ जाएगी, लेकिन आगे की स्पीड एकदम सेम रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज का त्वरण 0 होता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखनी है। यानी कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन काम करता है, वो है सिर्फ ग्रेविटी, और वो भी कहां? वर्टिकल मोशन में, जब बॉडी ऊपर जा रही है। चलो ठीक है, बात समझ में आती है। माना दोस्तों आपसे पूछा टी समय बाद, टी समय बाद, टक टक ट्र, टक टक ट्र, टी समय बाद, टी समय बाद, माना टी समय बाद वस्तु यहां पहुंच गई, तो यहां पर इसकी वेग पूछ लिया, वेग यहां पर टी समय बाद। तो आगे कौन सा वेग लेके जा रहा है दोस्तों? u cos थीटा। ऊपर कौन सा वेग लेके जा रहा है? u sin थीटा। क्यों सर? क्योंकि ये थीटा एंगल बना रहा है। तो टी समय बाद अगर आपसे पूछेगा कि इसने x एक्सिस में कितनी दूरी नापी, टी समय बाद x एक्सिस पर कितनी दूरी मापी, यानी कि कितनी दूरी नापी भाई साहब इसने, कितनी आगे गया, कितने आगे चला गया, कितने आगे चला गया, मैंने फेंका कितने आगे चला गया, मुझसे कितनी दूर चला गया। तो भैया वो कुछ नहीं होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैं उसको x मान रहा हूं, वो होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि u cos थीटा इनटू टी, u cos थीटा इनटू टी। और अगर आपसे बोला कितने ऊपर चली गई, देखो ये तो कितनी दूरी नापी, अब कितने ऊपर चली गई, कितनी हाइट पे चला गया, ये मान लो ये y है और ये x है, तो y कितना ऊपर चला गया, तो y निकाला जाएगा दोस्तों इक्वेशन ऑफ मोशन से। आपको पता है h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सर माइनस काहे लगने का? माइनस इसलिए लगने का, बॉडी ऊपर जा रही है, ग्रेविटी नीचे। याद करो, मोशन बॉडी का ऊपर है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां बन जाएगा y बराबर प्रारंभिक वेग कितना है, u sin थीटा, टाइम कितना लगा t, माइनस की जगह माइनस, हाफ की जगह हाफ, g की जगह g, और t का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं दोस्तों। यहां से t उठाओ, यहां से t उठाओ और यहां लगा दो। आओ बात करें, तो x बराबर है u cos थीटा इंटू टी, तो t का मान आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। सर सिंपल सी मैथ्स है, t का मान अपन ने निकाल लिया और कहां रख देने का है, y बराबर u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो ये ना क्वेश्चन, u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोस्तों t का मान उठा के चिपका देने का, ये कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं, जो मैं बता रहा हूं बस उतना करना। ये डेरिवेशन क्यों बता रहा हूं, ये फॉर्मूला बता रहा हूं एक इक्वेशन बनाने का, बाकी फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। चिल, टेंशन नहीं लेनी, ये कुछ नहीं करना, ये डेरिवेशन स्कूल वाले बच्चों के लिए होती है। y की जगह y रखने का, u की जगह u, अच्छा रंग बदलते हैं, मतलब कलर बदलते हैं पेन का, y की जगह y रखते हैं, u की जगह u, sin थीटा की जगह sin थीटा, t का मान कितना है x अपॉन u cos थीटा, माइनस की जगह माइनस, हाफ की जगह हाफ, g की जगह g, t का स्क्वायर, t का स्क्वायर यानी कि इस पूरे का स्क्वायर करने का, तो x स्क्वायर आने का, और u का भी स्क्वायर हो जाएगा, cos का स्क्वायर थीटा। सबसे मेन बात, y बराबर u ने u का सर फोड़ डाला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये आएगी दोस्तों x टेन थीटा
माइनस की जगह माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होती है दोस्तों इसकी इक्वेशन निकालने का तरीका, जिसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ट्रेजेक्ट्री, मैंने कहा था ना आपको क्या चीज याद रखनी है, ट्रेजेक्ट्री। दूसरी चीज याद रखनी है हाइट, टाइम और रेंज। तो ये है ट्रेजेक्ट्री, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर दोस्तों, ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, छोटी सी चीज। अब दोस्तों देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पे हमने लिखा जो ट्रेजेक्ट्री आई वो आई एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, अब यह स्क्वायर से लिखते हैं यार लोग, हाफ जी एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को भूलना मना है, इसको आपको याद रखना है, और ये होती है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। और दोस्तों इस इक्वेशन को कंपेयर किया गया पैराबोला की इक्वेशन से। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला कहता है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन है पैराबोला की। तो इस इक्वेशन में आप देखोगे तो ए का काम कौन कर रहा है, देखो टेन थीटा, माइनस की जगह माइनस, बी का काम क्या कर रहा है, हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर मैं ए का मान देखूं तो वो है टेन थीटा बराबर, और बी का मान देखूं तो वो है जी अपॉन यू टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों अगर मैं ए और बी को यानी कि टेन थीटा की जगह ए लिख दूं और इस पूरे की जगह बी लिख दूं तो क्या पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी? क्या ये पैराबोला, परवलयकार, परवलयकार परवलयकार का समीकरण है। अगर ये परवलयकार के समीकरण जैसा दिखता है तो यस दोस्तों हम कहेंगे ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला, यानी कि यह परवलयकार रूप लेता है और इसको कहते हैं परवलयकार। ये ट्र या दासा चांद दिख रहा होगा जो तुम्हें, ठीक है, अगर सीधी सरल भाषा में बोलूं तो ट्र, ये है पैराबोला। क्या ट्रेजेक्ट्री पड़ी, वापिस फॉर्मूला लिखेंगे, y इज इक्वल टू भूलना मना है, कोई भूल गया तो निकालना सिखाया है पर भूलना मना है, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोबारा लिखते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। भूलना फिर से मना है, मेरे साथ फिर से रिपीट करो, मेरे साथ फिर से रिपीट करो, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट एंड फाइनल फिर से याद कर लो मेरे साथ, y बराबर भूलना मना है, मैं फिर से कह रहा हूं एक्स टेन थीटा, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मजा आ जाएगा, माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होती है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जिसको हम ट्रेजेक्ट्री कह रहे हैं, यानी कि परवलयकार इसका रूप है, और इसको हम कह रहे हैं प्रोजेक्टाइल यानी कि प्रक्षेप्य गति का समीकरण। सिंपल, इजी और बहुत ही आसान। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा या टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बनानी कैसी इक्वेशन मैंने आपको बताई, ये नहीं भूलेगा कोई भी, इट इज नोन एज ट्रेजेक्टरी, यानी कि मैंने बताया था पथ, इक्वेशन नहीं भूलना दोस्तों। इससे क्वेश्चन बताऊंगा कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बताने वाला हूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या।
तो यहां से गया ट्र उड़ता हुआ यहां पहुंचा, तो मैंने कहा ये मैक्सिमम हाइट है, टिकुड़ 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 टिकुड़, ये अधिकतम ऊंचाई इसने ली। इसके बाद ये अपना घर लौट गया परदेसी, यहां से परदेसी गया यहां पहुंचा और इसके बाद घर आजा परदेसी। तो दोस्तों हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, यहां से यहां तक जो पहुंचा है इसका टाइम और यहां से यहां तक जो पहुंचेगा इसका टाइम, यानी कि O से A का टाइम और A से B तक का टाइम सेम है। अब आपको क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना है और पढ़ना है। अगर वो कहेगा फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टू रीच द हाइट, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई पहुंचने पर उसको कितना समय लगेगा, तो उसको लगा छोटा t समय। और छोटा t समय कितना होता है दोस्तों, सीधे फॉर्मूला याद रखेंगे, u sin थीटा अपॉन जी। टेंशन ना लो, और इनको भी रटवा दूंगा, मैंने कहा इस क्लास के एंड तक ये भी याद हो जाएगा। t बराबर u sin थीटा अपॉन जी। और दोस्तों उसी तरीके से जब ऊपर भैया o से a पहुंचने में इतना लगा, तो सर a से b पहुंचने में भी आपने बोला u sin थीटा अपॉन जी लगेगा, बिल्कुल। तो उस परदेसी को इस अधिकतम ऊंचाई से यानी कि अपने मैक्सिमम हाइट से अपने घर पहुंचने पर भी कितना समय लगा, u sin थीटा अपॉन जी। अब बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़यन काल की, हवा में कब तक था। उड़यन काल का मतलब होता है हवा में कब तक था, मतलब कितने समय वो हवा में था। तो हवा में तो दोस्तों ये यहां से निकला था, हवा में था, हवा में था, हवा में था, हवा में था, हवा में, हवा में, हवा में, अभी भी हवा में, हवा में, हवा में, हवा में, हवा में, आ गया घर। यानी कि जब हवा की बात करेंगे तो टोटल टाइम की बात करेंगे टी की, और वो फॉर्मूला होगा टी ओ से ए तक प्लस टी ए से बी तक। तो दोस्तों दोनों को जोड़ोगे तो इट विल बी 2u sin थीटा अपॉन में जी, दैट्स इट। सो जो उड़यन काल होता है, टाइम होता है, वो होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन जी, ये होता है उड़यन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है सर, आगे बात करते हैं हाइट क्या ले लेगा प्रोजेक्टाइल, यानी कि अपने घर से निकलते हुए ये जो हाइट ली, ये हाइट कितनी ले ली, ये ऊंचाई कितनी ले ली, हाइट कितनी ले ली, ऊंचाई कितनी ले ली। तो ऊंचाई पूछिए आपसे कि ऊंचाई कितनी ले ली, ठीक है। तो पहले हमने देखा ट्रेजेक्ट्री कितनी होती है, ठीक है। फिर हमने देखा दोस्तों कि बेसिकली कितनी ये हाइट ले लेगा, वो टाइम क्या होगा इसका, u sin थीटा अपॉन जी, फिर u sin थीटा अपॉन जी, टोटल टाइम बन जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी। इसी तरीके से हम लोग एक और देखेंगे, वो होगा कितनी हाइट ये लेने वाला है, यानी कि ऊंचाई क्या लेने वाला है, ठीक है। तो बात अब ऊंचाई की होगी, यानी कि अब हाइट की बात होगी, कितनी हाइट ये लेने वाला है प्रोजेक्टाइल। तो बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही इजी, कुछ नहीं करना, हाइट निकालने का तरीका फिर से लिखो, u sin थीटा अपॉन जी। जो टाइम पे लिखा था ना, u sin थीटा अपॉन जी, वो फिर से लिख दो। अब सुनते रहो कहानी, फिर से लिख दो u sin थीटा अपॉन जी। सर साइन थीटा क्यों आ रहा है भैया, बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे की वेलोसिटी का क्या रोल, बॉडी ऊपर जा रही है तो नीचे के वेग का तो वैसे भी कोई काम है नहीं। अब क्या करना दोस्तों, सुनो, इधर लगाना स्क्वायर, इधर लगाना स्क्वायर और इधर लगा देना 2। आपकी हाइट आपके पास है, ये है आपकी हाइट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैंने क्या बोला, हाइट निकालनी है प्रोजेक्टाइल की, हाइट। अरे सर हाइट का फॉर्मूला ना याद नहीं होता सर, प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले बड़े लंबे लंबे होते हैं, कुछ नहीं करना। फिर लिखो u साइन थीटा अपॉन जी, जो किसमें लिखा था, टाइम में, और इस पे लगाओ स्क्वायर, इस पे भी लगाओ स्क्वायर और यहां 2 से कर दो डिवाइड, खत्म कहानी। इट इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब सर मैक्सिमम हाइट कब होगी, मैक्सिमम हाइट यानी कि अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई पता कब होती है, जब आपके हाथ में बॉल होती है और ऐसे नहीं फेंकते, जब आप उसको ऐसे फेंकते हो, हाई कैच, जब आप ऐसे फेंकते थे ना, हाई कैच के लिए बॉल, याद सभी ने क्या होगा बचपन में, हाई कैच ऐसे पकड़ के यूं ऊपर फेंकते थे, यानी कि वो आके सीधे मुंह पे ही पड़ जाए। उस केस में होता है हाइट मैक्सिमम। पत्थर ऐसे फेंकोगे कम दूर जाएगा, लेकिन पत्थर ऐसे ऊपर फेंकोगे तो ये हाइट अधिकतम ऊंचाई लेगा, ये सीधे ऊपर की तरफ, फिर ये यहीं पे नीचे आ जाए मुंह की तरफ। यानी कि थीटा का मान कितना होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री। सर 90 का है क्योंकि साइन 90 होवत रहा एक, और मैक्सिमम हाइट आ जाएगी दोस्तों आपके पास, अधिकतम ऊंचाई आ जाएगी u स्क्वायर, ये तो हटाओ, अपॉन 2g।
u स्क्वायर अपॉन 2g ये होती है मैक्सिमम हाइट। तो जब आपको हाई जंप लेनी होती है, जब हम सब हाई जंप लेते हैं, है ना, जब हम आप सेलेक्ट होंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, तो आपको हाई जंप की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हाई जंप मतलब जब ऊपर उड़ते हैं, ऊपर उछलना। तो उसमें क्या करा जाता है, हाई जंप के लिए हम अपनी बॉडी को 90 डिग्री में ऊपर फेंकते हैं। 90 डिग्री में ऊपर फेंकेंगे तो हम मैक्सिमम हाइट अटेन करेंगे। इसलिए हम अपनी बॉडी को ऐसे ऊपर फेंकते हैं कि 90 डिग्री ऊपर फेंकने पर क्या होगा, मैक्सिमम हाइट अटेन हो। तो दैट इज u स्क्वायर अपॉन 2g, ये आपकी मैक्सिमम हाइट होगी। u का मतलब क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। सो ऊंचाई ये हो गई। दोस्तों ध्यान से सुनना, बॉडी इस पॉइंट पर पहुंच गई। अब इसके बाद ऊपर जाने वाला वेग नहीं रहा, इसके बाद नीचे आने वाला वेग होगा। इस पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है, यानी कि जो वेग वस्तु को ऊपर लेके जा रहा है, वो है 0, क्योंकि अब वस्तु ऊपर नहीं जा रही, इसके बाद अब घर आ रही है, नीचे आ रही है। और एक वेग इसे आगे लेके जा रहा है, वो है vx, और जिसका नाम हमें पड़ा v cos थीटा। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, u cos थीटा, जो भी है वेग तो वही रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो u cos थीटा ही इसको आगे लेके जा रहा है। तो वस्तु अभी आगे चल रही है, देखो कुछ पॉइंट तक ना, अगर आप इसको गौर करोगे, कुछ भी थोड़ा सा गौर करोगे, इसे जूम करके दिखाऊं क्या, एक सेकेंड, इसको जूम करते हैं थोड़ा। अब देखो तो टुक 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 कुछ पॉइंट तक देखो वस्तु उसी टाइम आगे गई, कुछ पॉइंट तक टुक 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 उसी सीट पे, अब नीचे आना शुरू करी, यहां से नीचे आना शुरू की, यहां तक सेम थी। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी है u cos थीटा, ठीक है, नाम ले लेते vx है, बस आगे आगे की वेलोसिटी है जो इसको आगे लेके जा रही है। ऊपर लेके तो है नहीं, ऊपर वाली तो 0 हो गई, और नीचे वाली अब आगे आएगी, यहां से नीचे आने वाला शुरू करेगा। और ग्रेविटी दीदी कैसी लग रही होगी दोस्तों, नीचे, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे, अधिकतम ऊंचाई पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 90 डिग्री पर होते हैं। नोट कर लेना एक बहुत प्यारा पॉइंट कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी और ग्रेविटी 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है वेलोसिटी और ग्रेविटी 90 डिग्री का एंगल कहां बनाते हैं, तो मैक्सिमम हाइट या हाइट जो भी अटेन की इसने उस पर। तो दोस्तों बात करें अगर कि क्या हाइट अटेन की थी इसने, तो हाइट अटेन इसकी हमने लिख दी है, ये आपके पास फॉर्मूला है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है सर, समझ में आती बात। बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है रेंज। ये प्रोजेक्टाइल निकला घर से और जमीन पर आ गिरा, यानी कि आपने यहां से बॉम्ब फेंका और दुश्मन का बैरल उड़ा दिया या कुछ भी उड़ा दिया, ठीक। तो आपने कितनी दूर इस बॉम्ब को फेंका, उसको कहते हैं रेंज, परास। तो आपसे पूछा जाएगा भैया परास ज्ञात कीजिए, एंगल थीटा। तो रेंज कैसे निकालनी है सर फॉर्मूले बड़े लंबे लंबे होते हैं सर, फॉर्मूले बहुत लंबे लंबे होते हैं। कुछ नहीं करना दोस्तों, फिर से लिखना u साइन थीटा अपॉन में g, फिर से लिखना u साइन थीटा अपॉन में g, ठीक, u साइन थीटा अपॉन में g। रेंज के लिए क्या करना, यहां स्क्वायर तो लगा देना, हाइट के लिए हमने यहां स्क्वायर लगाया था ना, बस यहां लगा देना, दैट्स इट, खत्म। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये हमारे पास रेंज होती है। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g हमारे पास रेंज होती है। सिंपल सिंपल सिंपल। फिर से बात करेंगे, सर ये क्या कर रहे हो, एक ही फॉर्मूले को रिंगा दिया। बिल्कुल, r बराबर ऐसे u लिखना है, ऐसे लिखना साइन थीटा, ऐसे लिखना नीचे g, यही टाइम था यहां से यहां तक पहुंचने का, टुक 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 टाइम यही था, आया ना, बिल्कुल। बस भैया u का स्क्वायर करना, यहां पे 2 लगा देना, दैट्स इट, ये रेंज है। रेंज आपकी आ जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये आपकी परास होती है। अब आपसे पूछा जाएगा भाई ये तो ठीक है, अधिकतम परास फेंकने के लिए क्या किया जाए, तो अधिकतम परास फेंकने के लिए जो साइन 2 थीटा है उसको 1 होना होगा, क्योंकि साइन ये पूरा 1 बन जाए तो काम बन जाए। तो साइन 2 थीटा 1 कब होगा दोस्तों, सीधी सीधी सी बात है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, तो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। सर 45 पे क्यों होती है, यानी कि जब आप 45 डिग्री के कोण में किसी चीज को फेंकोगे ना, तो रेंज मैक्सिमम जाएगी। नीरज चोपड़ा ने जो फेंका था ना जैवलिन थ्रो,
वो 45 डिग्री में फेंका था, ऐसे याद करना, इसलिए रेंज बहुत मैक्सिमम गई। तो 45 डिग्री के एंगल पे जब आप फेंकोगे, इनिशियल वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता है ये कि आपने कितनी तेजी से फेंका, तो रेंज मैक्सिमम जाती है दोस्तों, ये बन जाएगा sin 2 45 डिग्री, यानी कि sin 2 × 45 यानी कि sin 90, और sin 90 का मान फिर से 1, अपने पास रेंज मैक्सिमम आएगी u²/g। सिंपल एंड इजी, रेंज मैक्सिमम आ गई u²/g। तो रेंज का फॉर्मूला पता लग गया। एक बार फॉर्मूले जरा याद कर लेते हैं दोस्तों, कैसे निकालने हैं। टाइम, ठीक है, फिर हाइट और फिर रेंज, मर्जी आपको कैसे भी याद करो। टाइम, हाइट, रेंज। टाइम के लिए लिखना है u sin θ/g। देखते चलो, हाइट के लिए भी लिखो u sin θ/g, रेंज के लिए भी लिखो u sin θ/g। मैं जो तरीका बता रहा हूं ना, अजमा लेना, मजा ना आ जाए तो बोलना। फॉर्मूले 1 मिनट में याद हैं। अब क्या करना है सर, टाइम निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल। हाइट निकालनी है तो यहां पे स्क्वायर स्क्वायर करो, यहां 2 से डिवाइड करो, और इधर स्क्वायर कर दो, और इधर बीच में 2 लगा दो, दैट्स इट, खत्म, थम्स अप, हो गया फॉर्मूला याद। क्या किया हमने, 2u sin θ/g, उड़ियन काल आ गया। हाइट आ गई हमारे पास u² sin² θ/2g, और रेंज आ गई u² sin 2θ/g। तो आपको याद करने के लिए मैंने एक बहुत बेस्ट तरीका बता दिया है, कुछ नहीं करना, t लिखना है, h लिखना है, r लिखना है, इन सब की वैल्यू में u sin θ चिपका देने का है, u sin θ चिपका देने का है, u sin θ/g, u sin θ/g, u sin θ/g। क्या करना है दोस्तों, करना कुछ नहीं है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर, और यहां पे 2, बस काम खत्म। एक बार, 2 बार, 3 बार लिखोगे, चौथी बार याद हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। सिंपल, तो ये अपन ने सीखी। और ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या थी सर, वही तो खतरनाक थी, y = x tan θ - ½ gx² u² cos² θ। ये थी ट्रेजेक्टरी यानी कि पाथ की इक्वेशन। तो मैंने आपको बोला था इस पूरे प्रोजेक्टाइल में आपको 4 चीजें याद रखनी है, ट्रेजेक्टरी, टाइम, हाइट, रेंज। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई कि हाइट मैक्सिमम कब होगी, हाइट मैक्सिमम होगी जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो हाइट मैक्सिमम क्या होगी दोस्तों, थीटा हटा देने का u²/2g आएगा, तो u²/2g। रेंज मैक्सिमम कब होगी, यानी कि परास अधिकतम कब होगी, तो परास अधिकतम होगी दोस्तों थीटा का मान 45 डिग्री पे, क्योंकि फिर sin 90 बन जाएगा, sin 90 को हटाने का, और यहां पे आ जाएगा u²/g। कई बार इनका अनुपात पूछ लेता है, तो हाइट मैक्स अपॉन रेंज मैक्स का अनुपात, अधिकतम ऊंचाई बटे अधिकतम परास का अनुपात क्या होगा, u²/2g बटे u²/g। सॉल्व करेंगे तो u²/2g, g/u², 1/2, यानी कि हाइट मैक्स अपॉन रेंज मैक्स 1/2, यानी कि हाइट मैक्स जो होगी वो होगी रेंज मैक्स का आधा, रेंज मैक्स का आधा। यानी कि अगर अधिकतम रेंज 100 मीटर है तो उस प्रोजेक्टाइल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, 50। भाई किसी ने बॉम्ब फेंक दिया टू, सर 100 मीटर तक अधिकतम गया, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 50। सिंपल, सरल, सीधे सीधे। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि आपसे पूछ ले R max अपॉन H max, तो ये हो जाएगा 2:1, 2:1। फॉर्मूला आपके आगे था u²/2g, रेंज मैक्स, सॉरी हाइट मैक्स, रेंज मैक्स निकाली u²/g, कट मर गए, आंसर आपके पास है। तो फिर से एक बार और हम इनके फॉर्मूले थोड़े लर्न कर लें, फिर क्योंकि बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो टाइम, हाइट और रेंज। टाइम के लिए लिखेंगे u sin θ बट्टे में g, हाइट के लिए लिखेंगे u sin θ अपॉन में g, रेंज में भी लिखेंगे u sin θ बट्टे में g। क्या करने का, कुछ नहीं करना, टाइम निकालना है 2 से मल्टीप्लाई। ये टाइम उड़ियन काल है, जब तक हवा में थे। आधे तक का 2 हटा देना भाई, आधे रास्ते तक के लिए क्या करोगे, आधे रास्ते के लिए ये 2 हटा देना, ये u sin θ अपॉन g बनेगा।
बस दोस्तों, इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर स्क्वायर करने का, इधर स्क्वायर करने का, इधर 2 लगाने का, इधर स्क्वायर करने का और इसके बीच में 2 को सेट देने का। सिंपल एंड इजी। एंड ये आपके पास तीनों फॉर्मूले। एंड ट्रेजेक्ट्री होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पूरे यूट्यूब पे इतनी मेहनत से कोई ये फॉर्मूले रटा दे तो मैक्सवेल मेरा वैसे भी नाम नहीं तो वैसे भी नाम नहीं, ठीक है, मजाक करो, बट इसको अच्छे से मेहनत से कर लेना। चलिए अब बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने वाला, एकदम चुम्मा रिजल्ट बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, एकदम गार्डन सोचा भी नहीं होगा वो वाला एक रिजल्ट देखते हैं। देखें, करें तो चलो करते हैं। ट्रेजेक्ट्री उठाते हैं, चुम्मा रिजल्ट बता रहा हूं, चुम्मा याद रखना एकदम। y बराबर x टेन थीटा, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनेंगे। मैं दोबारा ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लिख रहा हूं, हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जी सर, बिल्कुल ये हमारे पास है। दोस्तों ध्यान से सुनना, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से। इस फॉर्मूले को हम रेंज की टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि इस सूत्र को हम परास भी बना सकते हैं। सर कैसे? तो यही फॉर्मूला ना दोस्तों परास के टर्म में, यानी कि ट्रेजेक्ट्री हम रेंज की टर्म में भी लिख सकते हैं। रेंज परास कैसे? y बराबर, ध्यान से सुनना, y बराबर x टेन थीटा हमारे पास है, x टेन थीटा, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये बन गया हमारा रेंज का सूत्र, ये बन गया हमारा रेंज का सूत्र। सीधा क्वेश्चन हमारे पास है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा अपॉन एक्स टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स अपॉन आर। सर ये कैसे आया? कुछ नहीं करना दोस्तों, टेन थीटा को कॉमन ले लो, ठीक, 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस एक्स। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, रेंज का फॉर्मूला याद करो। रेंज का फॉर्मूला क्या था सर? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये हमारे पास क्या है? रेंज का सूत्र है, परास है, ये हमारे पास परास है। अपन ने कुछ नहीं करना दोस्तों, कुछ नहीं करना, अपन ने कुछ नहीं करना। इस इक्वेशन में से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लेना है, इस ऊपर वाली इक्वेशन में से ले। चलो देखते हैं, एक्स टेन थीटा कॉमन लेते हैं। y इज इक्वल, सीधे याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो छोड़ दो। एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सर इसमें से आपने कहा एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो, हाँ ले लो, कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा 1। हाँ सर 1 बचेगा, बिल्कुल बिंगो 1 बचेगा ना, ठीक है। माइनस, ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से, जिस चीज को हम कॉमन लेते हैं उस चीज से हम इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हमारे पास है और मैंने आपसे कहा दोस्तों इसमें से एक्स कॉमन ले लो, तो बचपन से हम एक्स कॉमन लेके इसको ऐसे लिखते थे, एक्स माइनस 1। कायदा कहता है कि जिस चीज को आप कॉमन ले रहे हो ना उस चीज से आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो। देखो कॉमन लेने का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड, कॉमन लेने का कोई नया मतलब नहीं होता, उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो। अब ये x नीचे से अंदर जाएगा तो इधर x बनेगा और इधर x बनेगा, x ने x का सर फोड़ देना, इधर से 1 बच जाना है। क्या इक्वेशन वही तो बनी। कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। बहुत सरल तरीका है, बचपन में किसी ने नहीं सिखाया था। कॉमन लेने का मतलब बोलो जो सेम सेम दिख रहा है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर में से, या फिर मैं बोलूं इधर x कॉमन ले लो, तो मैंने क्या किया मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड के लिए नीचे भेजेंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। बोलो हाँ या ना, तो कुछ भी तो नहीं करना, इसे डिवाइड कर दिया x से और इसे मल्टीप्लाई कर दिया x से, इक्वेशन नीचे लिख दी। तो जब भी किसी चीज को हम कॉमन लेते हैं तो हम उस इक्वेशन को डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स टेन थीटा से हमने क्या कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो ध्यान से सुनेंगे, हाफ जी एक्स तो बाहर है, एक्स तो बाहर है, ये चलो छोड़ो, अरे छोड़ो यार सुनो ठीक है, जी एक्स, एक्स तो बाहर चला गया,
कॉमन हो गया। और टेन थीटा से इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा दोस्तों टेन थीटा। सिंपल सी बात है ना, देखो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और टेन थीटा, ठीक। और क्या मैं इस टेन थीटा को दोस्तों ध्यान से देखते रहना, कुछ नहीं क्या यारों चिच्ची सर क्या बता रहे हो, सुनो 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 सुनो, मैंने y को y रखा, x टेन थीटा कॉमन ले लिया, x टेन थीटा कॉमन लेने का मतलब मैंने आपको बताया इससे डिवाइड कर दो यार, ऐसे नहीं मानोगे ना तो लो, x टेन थीटा माइनस की जगह माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर, पूरा का पूरा यही u cos स्क्वायर थीटा, और सर x टेन थीटा से क्या कर दिया, इसको भी तो डिवाइड कर दिया, यही तो लिखा। ठीक है सर, अब क्या किया जाए, y बराबर x टेन थीटा ऐसे ही रखो, ये मर लिया बनाया, माइनस की जगह माइनस, ये मर लिया, तो ऊपर बचा जी एक्स। हाँ सर ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, 2 की जगह 2, यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह सर कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, टेन थीटा को क्या मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकता हूं, और इस कॉस थीटा से इस कॉस में से एक मर जाएगा। इक्वेशन क्या आई, इक्वेशन क्या आई, y बराबर एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर 2 के साथ कॉस थीटा साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री जिस बालक ने पढ़ी होगी वो जानता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होवत रहा, हाँ या ना। तो हमारी नजरों से देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो y की जगह y, x की जगह x, 10x ब्रैकेट 1 की जगह 1 माइनस जी एक्स में कोई परिवर्तन नहीं, वैसे ही 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैंने लिख दिया दोस्तों यू स्क्वायर, तो था ही ऐसे ही, और इस पूरे की जगह इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा। मेरी उम्र के नौजवानों रेंज का फॉर्मूला याद करो, बोलो हाँ या ना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ऊपर जी, तो जी भैया ऊपर चले गए, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नीचे आ गया, तो ये भी तो नीचे चला जाएगा, यानी कि मैं इतने पूरे की जगह में 1/r लिख सकता हूं। तो दोस्तों आ गया वही वाला कॉन्सेप्ट कि x टेन थीटा अपन ने लिया था कॉमन, 1 माइनस x बचा सिर्फ x, और पूरा नीचे क्या आया 1/r, और रेंज के टर्म्स में ट्रेजेक्टरी का फॉर्मूला ये रहा। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद होता है तो कर लो, प्रूफ तो मैंने बताई थी। तो दोस्तों रेंज के टर्म में आर को कहेंगे हम रेंज यानी कि परास। तो ये है अपने पास रेंज के टर्म में अपन के पास ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। बेहतरीन और बहुत ही चुम्मा कॉन्सेप्ट, मैंने इसलिए बोला था इसे क्योंकि ये नहीं पता होता बहुतों को और फंस जाते हैं क्वेश्चंस में। सर कैसे क्वेश्चंस में? तो अपन ने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल देख ली, ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चन में आदमी फंस जाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्वेश्चन कह रहा है द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी प्रोजेक्टेड अलोंग y एक्सिस इज गिवन बाय y इज इक्वल टू √3x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। If g equal to 10 meter per second square, then initial velocity of projectile will be। यू पूछ लिया, देख लो खेल गया तुम्हारे जज्बातों से। क्या इक्वेशन दी? y बराबर √3x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर। ये बोला उसने कि भाई साहब ये है आपके पास एक ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन। आपसे बोला एक्स वाई मीटर में है, बोला भैया एक प्रोजेक्टाइल परछेप गया, उसने इस समीकरण को फॉलो किया, जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आपसे बोला प्रारंभिक वेग क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछी है, प्रारंभिक वेग क्या होगा आपसे पूछा, प्रारंभिक वेग बताओ।
तो सर अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद हो तो अपन निकालें, चलो करें। तो y इज इक्वल टू, चलो करें, x tan थीटा बोला था ना, इसलिए काम आएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर, कंपेयर करने पर जब अपन दोनों ने इसकी तुलना की, हालांकि तुलना करना गंदी बात है पर फिर भी कर लेंगे तुलना, तो तुलना की तो अपन को मिला x की जगह पर x और tan थीटा की जगह पर √3। बिल्कुल सर, हाफ की जगह हाफ मिला, माइनस की जगह माइनस भी मिला भाई, ठीक है, और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, यानी कि यहां पर कुछ नहीं बचा, तो बचा क्या 1, और एक किसके बराबर है g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अगर tan थीटा √3 है तो दोस्तों सबको पता है थीटा बराबर 60 डिग्री होने पर ही √3 आएगा, ये तो समीकरण से साफ पता लग गया। देखो आपसे एंगल भी पूछ सकता था, निकालना कितना आसान था। हो सकता है आपसे यूं पूछता कि बताओ भाई प्रोजेक्टेड एंगल बताओ, तो 60 डिग्री के कोण पे फेंका, इस इक्वेशन से ये, और रुक देने का इसको यहां पर। हमने कुछ नहीं किया, हमने कंपेयर किया इस पूरी इक्वेशन के साथ, इसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन के साथ। तो यहां पर पूरा का पूरा डिट्टो सेम दिख रहा था, तो कुछ नहीं था, तुलना करने के लिए एक बचा, एक का मान था जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब दोस्तों यहां पे वैल्यू लगा दो, 1 बराबर जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होकर यहां गया तो आया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जी। हाँ सर बिल्कुल आया, यू स्क्वायर ऐसे ही, कॉस स्क्वायर थीटा कितना निकाला था 60 डिग्री, जी का मान कितना है दोस्तों 10। अरे कहां से सर 10 कहां से, अरे क्वेश्चन में चीखा है बे, क्वेश्चन में जोर जोर से चिल्लाया है, ठीक है सर। तो बस यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर, सबको पता है cos 60 कितना होता है, cos 60 होवत रहा 1/2, cos 60 होता है 1/2, तो यहां पर लगाएंगे हम 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 10। दोस्तों अब सिंपल सी गणित है, u का स्क्वायर यहीं छोड़ो, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 जाएगा यहां पर 40, और u बराबर आएगा √40। क्या मैं 40 को 4 गुणा 10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा 2 भार 2√10, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 2√10 एक सेकेंड है, हाँ 2√10, तो 2√10 हमारा ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। ऐसे चेक भी कर लेना है, यहाँ पे बड़ा गड़बड़ा देते हैं 10√2, तो 2√10 हमारा ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस हमें इक्वेशन का पता लगाना था। हो सकता है आपसे थीटा भी पूछ सकता था कि थीटा बताओ कितने एंगल से फेंका, तो 60 डिग्री के एंगल से ही फेंका, सिंपल इजी। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने बढ़िया बेहतरीन एक अलग क्वेश्चन की ओर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही चुम्मा क्वेश्चन। क्यों बोला चुम्मा क्वेश्चन, क्योंकि ट्रेजेक्टरी पर यह क्वेश्चन है, और ट्रेजेक्टरी यानी कि आपसे इक्वेशन से रेंज पूछी है। देखो दोस्तों क्या बोला है, क्वेश्चन यही कह रहा है वो कि जो इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल की, इक्वेशन यानी कि जो समीकरण है, जो समीकरण तुमको दे रखा है प्रक्षेप्य का, वो दे रखा है y बराबर 16x - 5x की पावर 2/4। ससरा रेंज पूछ लिया रे, बच्चे ने क्वेश्चन छोड़ना ही छोड़ना है, और ये बोल के छोड़ना है कि कुछ क्वेश्चन नहीं बोलना है। डोडू सारे क्वेश्चन करने नहीं होते, कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं। जिसने पढ़ा होगा वो करके आएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो बोलेगा क्वेश्चन बहुत हार्ड था, पेपर बहुत हार्ड था, क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया। एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था कि भाई साहब x tan थीटा 1 - x/r भी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है। हमने तो बस एक चीज रटी थी सर, y = x tan थीटा -12 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये है आम जिंदगी और ये है मेंटोर जिंदगी, क्योंकि ये हमने निकालना सीख लिया। फिजिक्स एक गणित है और गणित के तौर पे हमने ये निकाला है, ठीक है। मैंने इसका प्रूफ भी बताया। तो क्या करने का, सिंपल दोस्तों, इस इक्वेशन को कंपेयर कर देने का। तुलना करना गंदी बात है सर, क्या करें यारो, ये तुलनात्मक क्वेश्चन ही है। 16x - 5x की घात 2/4 है ना, ठीक है। नीचे आएगा, इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑन कंपेयर विद
कंपैरिजन करने का, तो कंपैरिजन किससे करने का सर, x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर। सर क्या मैं इसको इसकी तरह बनाऊं, बिल्कुल बनाओ, चलो लिखो वापस, y बराबर 16x माइनस 5x की पावर 2/4 बनाओ इसकी तरह, यानी कि x पहले भाग लो, तो y बराबर, मैंने काम किया क्योंकि मुझे यहां 1 बनाना है, 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए पूरा 16x कॉमन ले लिया, 1 बनाने के लिए मैंने ये पूरा 16x कॉमन ले लिया, तो यहां बचा 1। और अभी मैंने बताया था कि यदि आपको कॉमन लेना पड़े तो उस चीज से भाग देना होता है, तो यहां तो भाग देने पर 1 आएगा, भाई डिवाइड ही तो करना होता है। 5x की पावर 2/4 गुणा 16x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। सर क्या कर रहे हो, अरे अंग्रेजों, मैंने यही तो बोला था कि जो चीज होती है उसको कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करने का, तो डिवाइड बाय 16x, तो यहां बचा 1 माइनस 5x स्क्वायर बट्टे 4 एज इट इज, और ये 16x मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, x ने x को मार दिया। अब जरा कंपैरिजन करके देखो तो क्या ये इक्वेशन 16x ब्रैकेट 1 माइनस 5x बटे 16 चक 64 के बराबर बन गए। क्या y की जगह y है, हाँ है, x की जगह x है, हाँ है, tan थीटा की जगह tan थीटा है, 1 की जगह 1 है, माइनस की जगह माइनस है, x की जगह x है, तो जो ये बचा हुआ होगा, जो ये यहां जो भी बचा हुआ होगा, ये जो भी बचा हुआ होगा ये 1/r होगा, यानी कि a 5/64। और अपने को क्वेश्चन में क्या पूछी है, रेंज यानी कि परास, तो दोस्तों कुछ नहीं करने का, 64 को 5 से भाग देने का, तो 64 अंदर 5 बाहर, तो 12 पंजे 60 बचा 4, पॉइंट लगा के 5 8 40, आंसर आएगा 12.8 मीटर, और ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो इक्वेशन से रेंज निकाली जा सकती है, इक्वेशन से एंगल निकाला जा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन की यानी कि समीकरण, ट्रेजेक्टरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड OE एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन in a direction perpendicular to OE. The distance of the body from O after 4 seconds. अब देखो पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं ना, इस वस्तु को फेंका, ये है O से फेंका, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को 3 मीटर पर सेकंड से O से E की तरफ फेंका, तो यहां पे मैं खड़ा था, मैंने फेंक दिया O से E की तरफ। कितनी स्पीड से फेंका, कितनी स्पीड से फेंका, 3 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका। ऐसे खड़ा था, मैंने यूं फेंका, तुम्हारी तरफ मैं खड़ा था, मैंने यूं फेंक दिया, ठीक है सर, O से E की तरफ। एंड इट इज सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। भाई साहब इस पे बल लग रहा है, बल 4 न्यूटन का बल, ठीक है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू OE, यानी कि नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर तो यही होगा ना OE, तो मान लो ये F है, तो नीचे की तरफ बल लग रहा है इस पे 4 न्यूटन का। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम O आफ्टर 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड के बाद इस वस्तु का क्या वेग हो, दूरी होगी। सिंपल इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कितने केजी की वस्तु है, 2 केजी की, 2 द्रव्यमान है, वेग है 3 मीटर पर सेकंड, OE पे फेंका, फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्टेंस पूछा है O का 4 सेकंड के बाद, यानी कि वस्तु माना 4 सेकंड के बाद यहां पर पहुंच गई, वस्तु 4 सेकंड के बाद यहां पर पहुंच गई। तो वस्तु जब यहां पहुंचेगी दोस्तों, तो वस्तु ने 2 दूरियां नापी होंगी, 2 दूरियां, एक तो ये वाली टी और एक ये वाली टी। अपने को ये पता लग जाए, अपने को ये पता लग जाए तो पता लग जाएगा O से लेके यहां तक वस्तु कितना चली है। अपने को ये पता लग जाए, अपने को ये पता लग जाए तो हमें ये पता लग जाए O से लेके यहां तक मान लो B पॉइंट तक पहुंचने में कितनी दूरी गई है, मान लो D दूरी गई है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं इसको X और इसको मान लेते हैं Y।
तो वस्तु यहां पर दो दूरियां तय कर रही है, दो दूरियां, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। दोस्तों याद रखना, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता, यानी कि एक्स तो बहुत आसानी से निकल गया, एक्स तो बहुत आसानी से निकल गया। अच्छा टाइम दे रखा है हमें ना, टाइम हमें कितना दिया, 4 सेकंड में पूछा है कि यहां से यहां पे पहुंची 4 सेकंड में, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो होता नहीं, क्षैतिज में कोई त्वरण तो होता नहीं, तो त्वरण नहीं है तो सीधे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का सूत्र लगा दो भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड, कितने समय में बोली 4, एक्स का मान आ जाएगा 12, खत्म कहानी, 12 मीटर, यानी कि भैया ये यहां से यहां 12 मीटर पे पहुंची होगी, ठीक है सर, वाई निकालने के लिए। अब जरा इक्वेशन ऑफ मोशन याद करें, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकेंगे है तो वेलोसिटी देनी नहीं होती, यानी कि हॉरिजॉन्टली अपने ने निकाल लिया, अब वर्टिकली अपने को चाहिए, और जब भी उसको फेंक रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन दोस्तों यहां पर एक्सेलरेशन लगेगा, त्वरण लगेगा, काहे, क्योंकि बल लग रहा है। कितने केजी की बॉडी है, 2 केजी की बॉडी है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, F अपॉन m, त्वरण निकलेगा बेटा 4/2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया दोस्तों। क्या इक्वेशन लग सकती है, H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT का स्क्वायर, सिंपल एंड इजी। y की जगह y रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं ऊपर से नीचे फेंकने के लिए, प्लस की जगह प्लस, अब g की जगह कौन काम कर रहा है, यहां पर त्वरण काम कर रहा है a, यानी कि 2, और टाइम कितना है 4 गुणा 4, क्योंकि टाइम का स्क्वायर है, टाइम उसने साफ बोला है 4 मिनट लगता है, 4 सेकंड लगता है, तो 2 ने 2 को मारा, y की वैल्यू आ जाएगी 16, तो ये लग गई भैया 16 मीटर। क्या हम ये डे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार d बराबर दोस्तों 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो d बराबर 16 का होता है 256 और 12 का होता है 144, d बराबर 56 और ये हो जाएगा तुम्हारा 60, 3 400, तो 400 के बराबर आ जाएगा 20, तो ये है आपका 20 मीटर, यानी कि भैया जो दूरी दे रखी है वो हो गई 20 मीटर, आपकी करेक्ट ऑप्शन। समझना है क्वेश्चन को, ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, तो जब यूं फेंका तो जो वेलोसिटी है वो दे रखी है, नीचे आते वक्त फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन नीचे आते वक्त है, सामने जाते वक्त नहीं, तो जब सामने जाते वक्त एक्सेलरेशन नहीं है तो उसकी स्पीड इनटू टाइम से उसकी दूरी निकाल ली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि जब आप परिक्षेप्य गति पे जाएंगे, परिक्षेप्य गति करेंगे, तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि आपकी तात्क्षणिक वेग क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या दोस्तों, मानो कोई वस्तु आप भागते हुए गए और आगे एक हर्डल है, वो देखते हैं ना वो वाली कौन सी होती है, हर्डल रेस होती है जिसमें कूदना होता है, तो भैया आप आगे भी जाओगे और ऊपर भी जाओगे, तो माना आपको आगे जाते वक्त आपकी vx वेग से आगे गए और ऊपर जाते वक्त आप vy वेग से ऊपर गए, तो दोस्तों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है तात्क्षणिक वेग, यानी कि आपसे पूछा 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बाद आपकी स्पीड क्या है। भाई आप कूद गए, हर्डल आया रास्ते में, आप कूद गए, आप भागते हुए गए, आप कूद गए उस हर्डल से, तो 1 सेकंड के बाद आपका वेग क्या है, अब तो आप आगे भी जा रहे हो ऊपर भी जा रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता है जो vx होता है वो होता है u cos थीटा, लेकिन u cos थीटा होता है, बिल्कुल पता है हमें, और ये होता है u sin थीटा, लेकिन जब टाइम की बात आए तो दोस्तों किसी टाइम के बाद आप यहां पर पहुंचे तो ये तो u cos थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आप इससे आगे जा रहे हो, लेकिन जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपको एक चीज नीचे खींच रही है, वो है ग्रेविटी दीदी, बिल्कुल आपको ग्रेविटी दीदी नीचे खींच रही है। तो दोस्तों आपकी जो वेलोसिटी होगी वो 2 कंपोनेंट से बनी है, एक आपको आगे लेके जाएगी और एक आपको ऊपर लेके जाएगी, एंड दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक वेलोसिटी आपको आगे लेके जा रही है, एक वेग आपको आगे लेके जा रहा है, एक ऊपर लेके जा रहा है, तो आगे ले जाते वक्त तो u cos थीटा कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, चिल, लेकिन ऊपर के मामले में ग्रेविटी नीचे लग रही है,
तो दोस्तों माना मैंने आप इस पॉइंट पर पहुंचे, तो आपको पता है एक पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी अपनी जीरो होती है। जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो यहां पर रुक गई ना, यहां पर रुक गई, हम यहां पे चेक कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है अपने पास, u sin थीटा, कितने समय पे निकालनी है, t समय पर, कोई छोटे से 1 2 3 4 5 सेकंड के बाद क्या होगा। तो दोस्तों vy हमारे पास होगा, ध्यान से सुनना ध्यान से, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, हमारे पास एक सूत्र होता है जब वस्तु नीचे आ रही होती है। क्योंकि यहां पर वस्तु ऊपर गई यानी कि ऊपर की ओर बॉडी जा रही है तो ये माइनस जी टी हो जाएगा। जब भैया ऊपर गई ना तो जी तो नीचे खींच रहा है तो माइनस जी टी। अब सुनो ध्यान से, सर 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 v कैसे निकाला जाएगा, v निकाला जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है। भाई जब आप गए तो u sin थीटा से गए, लेकिन t टाइम पर कुछ gt भी तो आपसे माइनस हो रहा होगा, तो ये आपके पास आएगी vy। तो vy हो जाएगी u sin थीटा माइनस gt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम t। 1 2 3 4 5 6 सेकंड में आपकी इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक वेग, और एक्स एक्सिस में तो u cos थीटा। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन में लगाऊं दोस्तों तो v बराबर आ जाएगा u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt जे कैप। ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, परिमाण निकालना चाहूं, तो परिमाण कैसे निकलेगा दोस्तों, अंडर रूट u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। सिंपल। भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो आपको पढ़ा तो था अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करने का। ये समझ रहे हो, ये समझ पा रहे हो ना। भाई वस्तु ऊपर गई तो ऊपर जाते वक्त जी नीचे खींच रहा था तो उसमें से कुछ घटेगा उसकी वेलोसिटी, तभी तो धीरे 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 जीरो हो जाएगा, फिर नीचे आना शुरू करेगा, नहीं तो फिर तो ये चलता ही चलता। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जब ऊपर जा रही है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्स एक्सिस की है जो इसको आगे लेके जा रही है। दोनों को जोड़ेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों डायमेंशन में बनेगी अंडर रूट, क्या करेंगे, u का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, प्लस की जगह प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देने का दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a पूरा का पूरा और b। इसमें से और इसमें से u स्क्वायर कॉमन लेने का, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर। ठीक है, u स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u g टी साइन थीटा, और ये आपके पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t समय पर, t सेकंड पर आपसे अगर तात्क्षणिक वेग पूछा जाए तो u स्क्वायर g का स्क्वायर t का स्क्वायर माइनस 2u g t साइन थीटा। फिर से लिख दो, फिर से लिख रहा हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ ले कभी, तात्क्षणिक वेग पूछ ले तो प्रारंभिक वेग का वर्ग प्लस g का स्क्वायर t का स्क्वायर माइनस 2, फिर u लिखने का, फिर g लिखने का, फिर t लिखने का और फिर साइन थीटा लिखने का। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आओ इस पे भी एक क्वेश्चन करें। अ बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक वस्तु को 30 डिग्री के एंगल पे फेंक दिया। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, 30 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 1 सेकंड के बाद। अब मैंने फेंका तो 1 सेकंड ठप, मैंने ऐसे नोटिस किया, ये घड़ी पकड़ी फेंका, बस 1 सेकंड में इसका वेग क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। मैंने कहा था हर छोटे छोटे तात्क्षणिक यानी कि छोटे छोटे समय पर आपसे वेग पूछा है। ऑप्शंस आपके पास है, पॉज करके निकालें, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूं। v इज इक्वल टू अंडर रूट u का स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u g t साइन थीटा। थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, देखो दे रखा है।
इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, तो यू का मान भी 30 मीटर पर सेकंड दे रखा है। जी का मान कितनी बोला है, शायद 10 बोला है, जी का मान 10 लेने को बोला है। और टी का मान कितना बोला है, 1 सेकंड। अपनों की ना आंखें बाहर आ जाएंगी अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता। अब पता है तो 2 मिनट में आंसर आपके पास है 30 का स्क्वायर प्लस जी यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2, यू की जगह 30, जी की जगह 10, टी की जगह 1, सबकी वैल्यू लगा दी मैंने। साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है दोस्तों, तो साइन 30 भी 1/2 होता है, ठीक है। जैसे cos 60 1/2 वैसे साइन 30 1/2। तो अपन लगाएंगे 30 का स्क्वायर आता है 900, 100 माइनस 2 इंटू 30 इंटू 300 लिख लेते ना, 2 इंटू 300 इंटू 1/2। देखो 1 से कुछ भी हो, 2 ने 2 को मारा 300 आ गया। तो 900 प्लस 100 1000 माइनस 300, क्योंकि ये वाला 300 ये आएगा √700। क्या √700 को मैं 7 गुणा 100 लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो। तो 100 आ जाएगा 10 बन के बाहर, तो 10√7 इसकी वेलोसिटी है, 10√7। तो 10√7 हमारा आंसर है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये थे दोस्तों प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन जो बेसिकली के आज के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए थे कि किस तरीके से क्या निकालना है, क्या करना है। ऐसी ही अब अगली वीडियो आएगी जिसमें अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रोजेक्टाइल की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। सेशन समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें, डेफिनेटली शेयर करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें कि अगर आपको पसंद आया है या नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलता हूं आपसे अगले सेशन में जिसमें है प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैथ्स की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, दिन में 11 बजे आपकी मैथ्स की क्लासेस हो रही हैं और रात को 9 बजे आपकी फिजिक्स की क्लासेस हो रही हैं। होप सो बहुत जल्दी SSR के लिए बेसिकली अभी हम केमिस्ट्री का सेशन भी शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद NDA के लिए केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आ रही हैं तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कुछ होता नहीं है, मैं जैसे हमेशा कहता हूं मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता, बस थोड़ा मोटिवेशन, और हम यहाँ पे काम करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।